वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है की मैनेजेरियल पर्सोनल के बारे में। की मैनेजर पर्सोनल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल मैनेजमेंट देखते हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखना सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 ऑफ द एक्ट डिफाइंस केएमपी। हम क्या बोलेंगे? की मैनेजरियल पर्सोनल को केएमपी। इट स्टेट्स दैट केएमपी ऑफ अ कंपनी मींस, कौन कौन आता है उसके अंदर, ध्यान से याद रख लेना। सीईओ, मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या कोई अदर ऑफिसर्स। ठीक है, या फिर सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के वो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल सक्सेस डिपेंड करता है, जिन पे यही सारे के सारे इंपॉर्टेंट एंड की डिसीजंस जो हैं यही लोग लेते हैं विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो ये 5 नंबर टॉपिक है। सच अदर ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड एज केएमपी बट आर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे कोई और ऑफिसर्स जो केएमपी तो नहीं है, ठीक है, ये सब के अंदर तो नहीं आते हैं, बट उसको बोर्ड जो है केएमपी का पोस्ट दे रखा है तो भी वो चलेगा। वो किसके अंडर काम कर रहे होंगे? होल टाइम डायरेक्टर्स के अंदर काम करेंगे। क्लियर है ये? तो हमको ज्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना, हमको रखना है कौन कौन आता है, बस नाम। सीईओ, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और लास्ट में तुम लिख सकते हो अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज मस्ट अपॉइंट केएमपी। कुछ लोगों को केएमपी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। हम पढ़ेंगे आगे किनको। which includes the managing director or manager और CEO, company secretary and chief financial officer। ये सब क्या है? ये सब KMP, इन सबको तो बोला जाता है KMP। ठीक है, the company must appoint whole time director if it does not have a CEO, manager और managing director। अगर किसी कंपनी में CEO, मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, MD नहीं है, तो उस कंपनी के अंदर मैंडेटरी है क्या अपॉइंट करना? एक होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, क्योंकि उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। किसको किसको केएमपी अपॉइंट करना जरूरी है, ध्यान से देखना, और फिर देखेंगे केएमपी कौन हो सकता है। सबसे पहला किसको अपॉइंट करना जरूरी है? Rule 8 of the Company's Appointment and Remuneration of Managerial Personnel Rules 2024 provides that the class of companies that must appoint whole-time KMP which are as follows। सबसे पहला every listed company, तो हर लिस्टेड कंपनी को KMP अपॉइंट करना जरूरी है। और दूसरा ध्यान रखना, एनी पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, तो जिसके बाद 10 करोड़ या उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल है, उस पब्लिक कंपनी को केएमपी अपॉइंट करना जरूरी होगा। व्हाट अबाउट द प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी के बारे में ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, बट प्राइवेट कंपनी पे कंपनी सेक्रेटरी का रूल है, वो यहां पे लिखा हुआ देखना। फर्दर अ प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर मस्ट अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको जो है एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे कंपनी सेक्रेटरी का जो मतलब फ्यूचर है थोड़ा सा ब्राइट हो गया आजकल, क्योंकि हर एक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है उसको एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। तो इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का डिमांड थोड़ा सा ज्यादा
हो गया है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो, सोच रहे हो क्या करना है, सबको लगता है सीए ही करना चाहिए, बट सीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है, कंपनी सेक्रेटरी भी एक अच्छा ऑप्शन बन गया है आज के दिन में। ठीक है, नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ केएमपी। केएमपी का क्या क्वालिफिकेशन होगा? That states that a company cannot continue the employment or appointment of managing director, whole-time director or manager when such person has attained 70 years or is below 21. 21 से अगर कम है या 70 से ज्यादा है तो वो केएमपी नहीं बन सकता। मतलब केएमपी होने के लिए 21 मिनिमम एज है और मैक्सिमम जो है वो 70। इसके बीच में अगर तुम्हारा एज है तो तुम केएमपी बन सकते हो। सेकेंड, हैज बीन कन्विक्टेड एज एन इंसॉल्वेंट और इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। या तो इंसॉल्वेंट हो चुका है या वो इंसॉल्वेंट पहले हो गया था, अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट नंबर 2 बोलता है इंसॉल्वेंट आदमी केएमपी नहीं बनेगा। तीसरा, has suspended payment to the creditors at any time। कोई भी समय वो डिफॉल्ट किया था क्रेडिटर्स को पैसा देने में, तो वो पर्सन केएमपी नहीं बनेगा। लास्ट, हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, जेल हुआ था उसको, एंड सेंटेंस टू मोर देन 6 months पीरियड। अगर उसको 6 महीना से ज्यादा का जेल हुआ है कभी भी, देन दैट पर्सन कैन नॉट बिकम केएमपी। क्लियर है ये? तो केएमपी होने के लिए क्या क्या चाहिए? एज जो है वो 70 से ज्यादा या 21 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा, क्रेडिटर्स का पेमेंट डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए। और चौथा, जेल नहीं होना चाहिए उसको 6 महीना से ज्यादा, तभी एक पर्सन जो है वो केएमपी बन सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज मैनेजिंग डायरेक्टर? नाम से पता चलता है कोई खास बात इसमें है नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब वो पर्सन जो बिजनेस का ओवरऑल मैनेजमेंट कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। उसको पावर दिया गया है बिजनेस को ओवरऑल मैनेज करने का। देखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 54, मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट विद द कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, और अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी, या एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कंपनी का इन द जनरल मीटिंग और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल, या मेमोरेंडम या आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि उसके पास क्या है? सब्सटेंशियल पावर है कंपनी को मैनेज करने का। तो वो पर्सन जिसको बहुत सारा पावर दिया गया है कंपनी को मैनेज करने का, अब वो पावर कैसे दिया गया है? either by an agreement with the company or by a resolution passed in the meetings or by writing it in the memorandum of association or in the article of association। ठीक है, substantial power का क्या मीनिंग है? It may be noted that the expression substantial power of management used in the definition of managing director does not empower him। तो सब्सटेंशियल पावर के अंदर क्या क्या पावर नहीं आता है? सबसे पहला, टू एफिक्स कॉमन सील, कॉमन सील नहीं लगा सकता वो, है ना, ही हैज नो पावर टू एफिक्स द कॉमन सील। सेकेंड, टू ड्रॉ और एंडोर्स एनी चेक ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी इन एनी बैंक और टू ड्रॉ एंड एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वो ड्रॉ नहीं कर सकता, मतलब बना नहीं सकता, या एंडोर्स मतलब किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लास्ट, इंस्ट्रूमेंट और टू साइन एनी शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट में साइन करने का अधिकार नहीं है। और टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर, या ट्रांसफर अलाउ करने का शेयर्स का भी अधिकार नहीं है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास क्या क्या अधिकार नहीं है? सबसे पहला, कॉमन सील को यूज नहीं करेगा। दूसरा, चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स या ड्रॉ नहीं करेगा। और लास्ट, शेयर सर्टिफिकेट्स में साइन नहीं करेगा या उसको ट्रांसफर नहीं करेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट,
होल टाइम डायरेक्टर, ये क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, नाम से पता चलता है होल टाइम मतलब फुल टाइम, वो हमेशा ऑफिस में रहेगा, पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम, इसीलिए उसका नाम पड़ गया होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, देखना सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट which relate to the appointment of managing director or manager as a key managerial personnel also provides for the appointment of whole time director। तो सेक्शन 203 होल टाइम डायरेक्टर भी अपॉइंट करने के लिए बोलता है। अ होल टाइम डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है of the company, thus like a managing director he occupies dual capacity, that is he is a director, कंपनी का डायरेक्टर तो है ही, साथ ही साथ दिन भर कंपनी में ही काम करता है, मतलब कंपनी का वो क्या है, एम्प्लॉय भी है। क्लियर है, तो होल टाइम डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर तो है ही, साथ ही साथ वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, क्योंकि फुल टाइम काम कर रहा है, दिन भर ऑर्गेनाइजेशन में ही रहता है, तो वो एम्प्लॉय के जैसा भी है। नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ मोर देन वन कंपनी, तो बहुत ऑब्वियस सा बात था, अगर मैं एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हूं, सपोज मिस्टर ए इज अ होल टाइम डायरेक्टर इन कंपनी नंबर 1, तो दिन भर तो मिस्टर ए इसी कंपनी में रहेगा, तो क्या मिस्टर ए किसी दूसरी कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर बन सकता है? नो, कभी भी नहीं। एक पर्सन सिर्फ एक ही कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, बहुत ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर का मतलब होता है फुल टाइम डायरेक्टर, दिन भर हमारे ऑफिस में रहना पड़ेगा। तो अगर मिस्टर ए दिन भर कंपनी नंबर 1 में रहेगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो दूसरी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। एक आदमी एक बार में 2 जगह कैसे हो सकता है, राइट? तो इसीलिए होल टाइम डायरेक्टर जो है हम एक ही कंपनी का बन सकते हैं, 2 कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कंपनी सेक्रेटरी किसको अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे कि हम अभी अभी पढ़े थे, कंपनी सेक्रेटरी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको कंपनी सेक्रेटरीज अपॉइंट करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो या फिर पब्लिक कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी सबको अपॉइंट करना पड़ जाएगा अगर वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होगा तो, ठीक है। या फिर अगर लिस्टेड कंपनी होगा तो लिस्टेड कंपनी को हमेशा अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर है ये? देखना, अ कंपनी सेक्रेटरी नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, he can take corporate to the highest level with his capabilities and expertise knowledge। तो कंपनी सेक्रेटरी खाली एक एम्प्लॉय नहीं है, उसका बहुत हाई कैपेसिटी और एक्सपर्ट नॉलेज है उसके पास लॉ का, जिससे कंपनी को वो नए हाइट्स पे, नए मुकाम पे लेके जा सकता है, कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट द मास्टर ऑफ कंपनी लॉ बट ऑल्सो ही नोज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, so he can become the master of all the laws। तुम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स अगर करोगे तो तुम देखोगे तुमको सिर्फ लॉ के बारे में बहुत पढ़ाया जाएगा। तो अगर तुमको लॉ पसंद है तो तुम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर सकते हो, क्योंकि यू विल बिकम द मास्टर ऑफ ऑल लॉज। और अगर सारे लॉ का तुमको जानकारी होगा तो तुम कंपनी को बहुत ज्यादा हेल्प कर पाओगे सक्सेसफुल होने में। ठीक है, The following process is followed for the appointment of company secretary। कंपनी सेक्रेटरी अगर हम अपॉइंट करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा उसके लिए? सबसे पहला, प्रिपेयर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग along with draft resolution to be passed in the board meeting for candidate consideration for the appointment of company secretary। तो एक नोटिस बनाना पड़ेगा जो कि बोर्ड मीटिंग में पास होगा, जहां पे कौन कौन कंपनी सेक्रेटरी ऑप्शन है, किसको किसको हम अपॉइंट कर सकते हैं, वो ऑप्शन हमको नोटिस से मिलेगा। सेंडिंग ऑफ नोटिस अलोंग विद एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये नोटिस जो है हम भेजेंगे किसको? सारे के सारे डायरेक्टर्स को, ताकि सारे डायरेक्टर्स नोटिस को पढ़ लें
और जान जाए कि कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होने वाला है, क्या क्या ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, कौन कौन सा कंपनी सेक्रेटरी का ऑप्शन है, किसको हम अपॉइंट करना चाहते हैं वो लोग डिसाइड कर सकें, सो दैट पहले से अगर वो सोच के आएंगे तो मीटिंग में वोटिंग कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सेंडिंग द आउटकम्स ऑफ बोर्ड मीटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज व्हेनेवर कंपनी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। तो जैसे ये कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो जाता है इन अ मीटिंग, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे कि हम एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में किसका शेयर्स लिस्टेड होगा, लिस्टेड कंपनी का। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो ये प्रोविजन उनको ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। इशू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द कैंडिडेट फॉर देयर अपॉइंटमेंट एज कंपनी सेक्रेटरी। तो फिर हम लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे जो भी कंपनी सेक्रेटरी को हम अपॉइंट किए होंगे। सपोज अगर हम मिस्टर ए को अपॉइंट किए हैं तो मिस्टर ए को हम क्या देंगे, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ होगा, सैलरी लिखा हुआ होगा और भी सारा डिटेल्स होगा उसमें। ठीक है। उसके बाद आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे, क्या करके, फाइल ई फॉर्म DIR 12 along with attachments with the ROC। तो ROC को इन्फॉर्म करेंगे 30 दिन के अंदर कि हम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं। रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड साइमल्टेनियसली एज अ कंपनी सेक्रेटरी विद इन 30 days फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो जिस दिन कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ या जिस दिन कोई डायरेक्टर भी अपॉइंट हुआ, उस दिन से 30 दिन के अंदर हम DIR 12 फाइल करेंगे ROC के पास, जिससे हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे ROC को कि हम नया डायरेक्टर या नया कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिए हैं। ठीक है। सेंडिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर टू कंपनी सेक्रेटरी एंड एंट्री इन द रजिस्टर माइन्यूट बुक्स एटसेट्रा ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो हम कंपनी सेक्रेटरी को तो भेजेंगे ही, साथ ही साथ में कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसमें जो रजिस्टर्स रखा हुआ होता है, कंपनी का जो मिनट्स बुक होता है, ये सब में भी हम डिटेल रिकॉर्ड करेंगे कि कंपनी में इस कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया गया है। क्लियर है। तो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहला एक नोटिस देना है बोर्ड में कि हम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने का सोच रहे हैं। फिर उस नोटिस को भेजना है सारे डायरेक्टर्स के पास, सो दैट डायरेक्टर्स डिसीजन ले सके। वंस डिसाइड हो गया कि कौन कंपनी सेक्रेटरी बनेगा, फिर हम स्टॉक एक्सचेंज में उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे कि कौन है हमारा कंपनी सेक्रेटरी। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। फिर कंपनी सेक्रेटरी को हम प्रोवाइड करेंगे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद DIR 12 फाइल करेंगे 12 दिन के DIR 12 फाइल करेंगे 30 डेज के अंदर। ROC को इन्फॉर्म करेंगे कि हम डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट लेटर तो देंगे ही, साथ ही साथ कंपनी का जो रजिस्टर्स होगा, जो मिनट बुक्स होगा, उन सब में एंट्री करेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है। क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सब KMP के अंदर ही आते हैं। होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब किसके अंदर फॉल करते हैं, they all fall under the category of KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल। और भी बहुत सारे KMP बचे हुए हैं, जैसे कि CEO क्या होता है, CFO क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, ये सब कुछ अभी बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चैनल में नए हो तो चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हम सारा वीडियोस अपलोड करेंगे एक वन बाय वन करके हर एक सब्जेक्ट का। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारा डिटेल नोट्स, वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें अपना नाम, कॉलेज का नाम अगर भेजोगे तो हम तुमको उनके ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, जिससे एग्जाम इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। ये KMP का जो टॉपिक है अभी थोड़ा बचा हुआ है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे उसका डिस्कशन को। थैंक यू एंड बाय बाय।